रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। ये जस्ट 2 क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताए थे, बताने के लिए कि क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, हाउ टू हैंडल एरर्स इन एक्सेल, हाउ टू रिमूव एरर्स इन एक्सेल, डेटा क्लीनिंग एक्सेल में कैसे करेंगे, डेटा डुप्लीकेसी कैसे रिमूव करेंगे, राइट, डेटा वैलिडेशन क्या होते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज है, डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे रिमूव करें, लुकअप्स फंक्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, ठीक है, लुकअप फंक्शंस का यूज केसेस क्या है, सिंटेक्स क्या है लुकअप्स का, डिसएडवांटेजेस क्या है वी लुकअप एच लुकअप के, एक्स लुकअप का क्या यूज है, एक्स लुकअप का क्या सिंटेक्स है, व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, राइट। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है अगर एक्सेल बेस्ड अगर आपका सिलेक्शन होना है तो, ठीक है। तो ये रेडी रहना पड़ेगा। पावर बीआई में बहुत कुछ पूछ सकता है, ठीक है, पावर बीआई में विजुअल से रिलेटेड, पावर क्वेरी से रिलेटेड, डैक्स से रिलेटेड, एम क्वेरी से रिलेटेड, गेट डेटा से रिलेटेड, ठीक है, और बाकी तो फिल्टर्स आप जानते ही हैं। पाइथन में बहुत कुछ पूछ सकता है, राइट। तो चलिए हम पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है आप लोग को? ईशा एंड विजिता मैम बताइए। विजेता मैम कल की रिकॉर्डिंग इको थी बहुत ज्यादा, मैंने 2-3 बार बोला भी था। कल का एक्चुअली कुछ था भी नहीं, कल बस हम कोड डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वो कोड का था, आप देख लेना उसको, ठीक है। जब इनका कोड कंप्लीट हो जाएगा तब इनसे मैं कोड मांग लूंगा, अभी तो ये कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट कोड डिस्कशन था और कुछ नहीं था, राइट। ठीक है भाई, तो टेक्निकली हमारा 19th डे हो चुका है, 20th डे था, 21 होना चाहिए क्योंकि कल हमने बस कोड का डिस्कशन किया था, राइट, ठीक है। सो पावर बीआई ये पाइथन के हम 20 डे तक हमारा पाइथन क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम इनडेप्थ में लेके चल रहे हैं तो ये खींचेगा आपका 28 तक, ठीक है, यानी 8 से 10 घंटा मैक्स टू मैक्स और विद प्रोजेक्ट, ठीक है। देन आपका फिर इसके मॉड्यूल्स में ज्यादा नहीं जाना है, 20 क्लासेस जाना, बस आपका ये कोर्स फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर जिनका डीएस वाला है उनका फिर 20 क्लासेस और फिर उनका एमएल भी कंप्लीट, परफेक्ट। चलिए, तो यहां पर मैं डे 21 पे क्या कहते हैं नक्षत्र, आपका भी डेटा साइंस का है, डेटा साइंस का आपका भी, अच्छा बढ़िया है। डे 21 देखिए गाइस, अब बस जो चल रहा है अब उसे छोड़ दो, अब इधर देखो। आज का हमारा टॉपिक है क्या? फंक्शंस। फंक्शंस हम क्यों बनाते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और फंक्शंस को हम क्यों पढ़ते हैं? हाँ, कोड को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोड में ना रिपीटेबिलिटी बढ़ जाती है, उस रिपीटेबिलिटी को हमें कम करना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डे 17 या डे 18 या डे 16 में हमने बहुत सारे कोड बनाए थे, प्राइम नंबर निकालने का बनाया था, प्राइम नंबर चेक करने का बनाया था, फिबोनाची सीक्वेंस का हमने बनाया था, आर्मस्ट्रांग का हमने बनाया था। बट अब वो कोड मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वही दोबारा चाहिए तो दोबारा लिखना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा। सो यही लिखना और कॉपी पेस्ट में कोड रिपीटेबिलिटी आती है, और इस रिपीटेबिलिटी को हम कम करने के लिए फंक्शनल अप्रोच यूज करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक हमारा बेंचमार्क होता है। अभी तक हमने जितना भी सीखा, देखिए फंक्शन जो हमारे पार्ट होते हैं हमारे क्लास कॉन्सेप्ट के पार्ट होते हैं, क्लासेस के अंदर हमारे फंक्शंस बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं गाइस? फंक्शंस। और इस फंक्शंस के अंदर अभी तक हमने जितना पढ़ा जिसे हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग कहते हैं, राइट, ये सब इसके अंदर आ जाता है। क्या क्या? इफ एलिफ एल्स, वन लाइनर, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसर, सब इसके अंदर आ जाता है। जितना गेम अभी तक बना वो सब इसी के अंदर बना हो कंडीशनल प्रोग्रामिंग में। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि इससे ऊपर अगर हम फंक्शन सीखे तो और अच्छे से कोड कर सकते हैं, उस फंक्शन से ऊपर क्लास सीखे तो और अच्छे से कोड किया जा सकता है। यहां से ना कोड को सही तरीके से लिखना सीखते हैं, यहां तक कोड लिखना सीखते हैं बस, ठीक है। और इस क्लास के बाद क्या आता है भाई? अब बस मॉड्यूल्स आते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है। और इस मॉड्यूल्स के बाद क्या आता है हमारा? लाइब्रेरीज आता है, यस या नो। और इसी लाइब्रेरीज के आगे जा करके इन्हीं को पैकेजेस भी बोल दिया जाता है, ठीक है, लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से। और फाइनली यही मेरा क्या बन जाता है, जब पैकेज है तो देन ये मेरा सॉफ्टवेयर रेडी है। जब इसको मैं क्या कर दूंगा, कंपाइल कर दूंगा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दूंगा। ये मेरा पूरा फ्लो है। और अभी इस फ्लो में हमने क्या कंप्लीट किया, बस ये कंप्लीट किया। हमारा काम सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है,
तो मैं आपको बस यहां तक लेके चलूंगा, इतना मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ठीक है, क्योंकि इतना आप सीखोगे तभी आप कोडिंग में आगे बढ़ सकते हो। इतना आपने सीखा, इतना डेटा एनालिस्ट के लिए काफी है, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, यहां से यहां तक हम जाएंगे, इससे हम एक अच्छा डेवलपर बन सकते हैं, एक ये वेब डेवलपर बन सकते हैं, बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहां तक आपको लेके चलूंगा। क्लास कोई डाउट तो नहीं? तो अब फंक्शंस देखिए हमारा काम कैसे करता है। मैं चाहता हूं कि फंक्शन का मतलब है कोड रिपीटेबिलिटी को कम करना। जैसे मैंने यहां पर बोला कि भाई आपका नाम क्या है, जतिन नाम नेम है, और मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ, और मैसेज में मैंने बोला हेलो, और बंदे का जो भी क्या है यहाँ पर नेम, नेम को किस में कॉल कर लिया यहाँ पर एफ स्ट्रिंग में, और यहाँ पर क्या मैसेज बोला हाउ आर यू। ये क्लियर है? इस कोड को मैंने रन किया तो देखिए ये हेलो जतिन हाउ आर यू आ गया, या मैंने लिखा करण तो क्या आ गया हेलो करण हाउ आर यू। मैं ना 3-4 सेल में नीचे आ गया, और अब मैं चाहता हूं वही कोड यहां यूज करना। फंस गया मामला मेरा। मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कोड को कट पेस्ट मारना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और यही मुझे नहीं चाहिए। मैं चाह रहा था कि क्यों ना उस कोड को एक रैप कर दो, रैप मतलब एक रैपर में पास कर दो। क्या पास कर दो गाइस? एक रैपर में पास कर दो। उसी रैपर को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, और उस रैपर के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस कोड के लॉजिक्स होंगे या कोड के ब्लॉक्स होंगे, और कुछ नहीं। इसी फंक्शन और रैपर का यूज करके हम अपने कोड को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है हमारे कोड का। कैसे? एक तो मैंने यहां पर ये कॉपी पेस्ट किया जो जो कि गलत तरीका है, राइट। इसी को रीयूजेबिलिटी बनाने के लिए हम एक नया कीवर्ड सीखते हैं जिसे हम कहते हैं डेफ। डेफ का मतलब होता है फंक्शन को डिफाइन करना। क्या करना? तो डिफाइन वर्ड ना यूज करके क्या यूज होता है, इसी का डेफ पार्ट यूज होता है। कोई कुछ पूछ रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से? बताइए। हेलो ईशा एंड विजेता मैम। नो सर। चलिए ठीक है। डेफ में यहां पर डेफ के बाद ना हम अपने फंक्शन का एक नेम देते हैं, और नेम हमेशा कैसा होना चाहिए मुर्जा भाई? लोअर केस में होना चाहिए, अपर केस में नहीं लिखते। पाइथन में लिख सकते हैं कोई एरर नहीं है, बट अपर केस हमने किसके लिए रिजर्व कर दिया है? क्लास के लिए। लोअर केस किसके लिए छोड़ दिया है? फंक्शन के लिए, ठीक है। हाँ ये आएंगे, अभी इन सब पे आएंगे। मेरा क्या होना चाहिए? लोअर केस। और जो हमने सीखा हुआ है कॉन्सेप्ट वेरिएबल बनाने के, वो सारे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं। क्या क्या थे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट? डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्पेस नहीं आ सकता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकते, कीवर्ड नहीं हो सकता। तो इन सब का अलग से मैं लिखने की बजाय मैं क्या बोल दूंगा, जो जो हमने वेरिएबल कॉन्सेप्ट पढ़े वो सब यहाँ फॉलो होंगे, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल ही है। फंक्शन वेरिएबल है मेरा, ये बात क्लियर है। और हमेशा कैसे स्टार्ट होगा? लोअर केस में। इसके बाद लगेगा कॉलन। कॉलन के बाद जो हम इंडेंट कराएंगे कोड को, ये 4 स्पेस आगे होगा, और इसके अंदर हमारा क्या होगा गाइस? कोड ब्लॉक्स होंगे। कोड ब्लॉक्स कितने लाइन के हो सकते हैं हमें नहीं पता। कितने भी लाइन, 10, 20, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा लॉजिक पर, ठीक है। और यही मेरा क्या कहलाता है? एक मेरा फंक्शन कहलाता है। मुर्जा भाई क्लियर है? अब हमें एक फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन को मैं नाम दूं और वो बदले में मुझे ये मैसेज दे। देखिए, तो यहां पर मैंने बोला फंक्शन, और इस फंक्शन का मैंने क्या नाम रखा भाई? ग्रीट। एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो फिलहाल नाम नहीं लेता। हेलो बडी हाउ आर यू कहता है। क्या कहता है? हेलो बडी हाउ आर यू। तो यहां पर ना हम ब्रैकेट लगाते हैं, और ये ब्रैकेट ब्लैंक रहने देते हैं, नक्षत्र क्या रहने देते हैं? ब्लैंक। ये बताऊंगा इसका क्या यूज है आगे। और यहाँ पर मैसेज में क्या मैसेज बोलेंगे हम? अभी ये मेरे स्टैटिक फंक्शन है। क्या है ये मेरा मुर्जा भाई? स्टैटिक फंक्शन, हेलो बडी हाउ आर यू। और इस फंक्शन का नुकसान क्या है? ये मेरा कोड रन हुआ, और ये कोड रन होने के बाद ये ना स्टोर हो गया मेरे मेमोरी में। क्या हो गया? मेमोरी में स्टोर। इस फंक्शन को मैंने क्या नाम से बुलाया था? ग्रीट नाम से बनाया था, तो बुलाएंगे किस नाम से? और ब्रैकेट से बनाया था, तो ब्रैकेट से ही बुलाएंगे।
आपकी वॉइस नहीं आ रही, ना ही वीडियो आ रही है।
देखिए कैंडिडेट्स, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इंटरनेट का इशू, इसीलिए आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी। अभी क्लियर है? अभी मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? बताइए एक बार, कंफर्म कर दो। विजिता मैम एंड ईशा बताइए। कैंडिडेट्स एक बार, वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार विजिता मैम से कम कर लीजिए। वॉइस ब्रेक हो रही है? सही तो है वॉइस। अब देखो। बताइए भाई, अभी ठीक है? हेलो कैंडिडेट्स, चलिए इधर देखिए हाँ भाई। ठीक है सर। ठीक है मैम। तो ग्रीट मैंने नाम से यहाँ पर फंक्शन बनाया। अब इस ग्रीट फंक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, जब मन चाहूं तब इसे मैं बुला सकता हूँ। जब मन का मतलब है नीचे बुलाना चाहो चाहे ऊपर बुलाना चाहे। यहां पर तो देखिए ग्रीट फंक्शन नीचे बना है। फिर से नहीं आ रही है आपकी आवाज। इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ, इसे काइंड ऑफ स्कोप समझो, एक्चुअल स्कोप नहीं है। ठीक है? क्योंकि स्कोप का टॉपिक आएगा इसमें, अभी हमारा स्कोप इन पाइथन। कर लेना ट्राई वो, ठीक है? बस इधर देखो तब तक, ठीक है? वो कर लेना आप आराम से ट्राई, ठीक है? क्योंकि मुझे मालूम है इसमें नहीं एरर आना है। चलिए इधर देखिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया। अब समझते हैं फंक्शन के टाइप्स क्या क्या है हमारे पास। ठीक है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहला जो टाइप है हमारा यहाँ पर, वो है हमारा विद पैरामीटर। दूसरा है हमारा विदाउट विदाउट पैरामीटर। ठीक है? तीसरा है हमारा यहाँ पर विद पैरामीटर है, विदाउट पैरामीटर है। तीसरा है हमारा प्रिंट के साथ। चौथा है हमारा, या एक काम करो, प्रिंट वर्सेस रिटर्न के साथ। ठीक है? देन यहां पर हमारा है एक आपका सिंगल वर्सेस मल्टीपल आर्क्स। सिंगल वर्सेस मल्टीपल क्वार्क्स, ये सीखेंगे, ये घबराओ मत अभी। ठीक है? और आपका यहां पर प्रिंट वर्सेस रिटर्न वर्सेस नन। ठीक है? ये चीज। चलिए अभी फिलहाल इतना ही यहाँ पर। ये हमारे टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पर, ये फंक्शंस हैं हमारे। विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, प्रिंट वर्सेस रिटर्न वर्सेस नन। हाँ हाँ, ये लिखा ना, ये तो हाँ, ये उधर ही आऊंगा, ये आएगा अभी टॉपिक। सिंगल वर्सेस मल्टीपल आर्ग्यूमेंट, सिंगल वर्सेस मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है? ये सीखेंगे, ये सब हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। और इसमें एक और है हमारा आपका सिंगल लाइनर फंक्शन, जिसे हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन। क्या कहते हैं इसे? लैम्डा फंक्शन। ठीक है? सिंगल लाइनर एनोनिमस फंक्शन। ठीक है? एनोनिमस, यही स्पेलिंग है, एनोनिमस यही होना चाहिए। हाँ हाँ, एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है यहाँ पर भाई? अज्ञात। एनोनिमस का मतलब अनजान बंदा। ठीक है? ये क्लियर है? ये सब हमें यहाँ पर सीखना है। ठीक है? स्टार्ट करें? ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर का मतलब है कि वो ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लेता। जैसे यहाँ पर हमने क्या बनाया था, हमने यहाँ पर से हेलो नाम से फंक्शन बनाया, और इसके राउंड पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में हमने कुछ नहीं लिखा। तो ये कौन सा फंक्शन है हमारा? विदाउट पैरामीटर। ये कुछ भी नहीं लेगा इनपुट पे, और बदले में क्या बोलेगा? हेलो,
बडी, बस यही बोलेगा। तो अब जब मैं यहाँ पर से हेलो नाम से फंक्शन को कॉल करूंगा तो विजिता मैम बार बार मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर से हेलो नाम से मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो कैंडिडेट यहाँ बार बार क्या मिलेगा मुझे, हेलो बडी। मैं चाहता हूं 5 बार हेलो बडी बोले तो क्या बोल सकते हैं, फॉर आई इन रेंज 5, और मैं कौन से फंक्शन को कॉल करा लू यहाँ पर, से हेलो को। तो देखिए हेलो बडी हेलो बडी हेलो बडी हेलो बडी हेलो बडी यहाँ पर आ गया मेरे पास। क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो क्या ये फंक्शन कुछ में लेता है? हाँ जी बताइए, कोई कुछ पूछ रहा है? जी सर, आपकी वीडियो पॉज है सर। ये वीडियो पॉज है, 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूँ, आज दिक्कत आ रहा है बहुत। ठीक है, अभी क्लियर है? मैंने यहाँ पर से हेलो नाम से फंक्शन बनाया और मैंने बोला ये से हेलो विदाउट पैरामीटर है, मतलब ये ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लेता, और मैं जब जब इस से हेलो को कॉल करूंगा तो इसके अंदर जो कोड है वो चल जाएगा। ये बात क्लियर है? चलो, मुझे एक फंक्शन बनाना है गाइस जो अभी का टाइम बताए। क्या बताए? अभी का टाइम। तो इस फंक्शन का नाम है डेफ अभी का टाइम। ऐसे नाम लिख सकते हैं लेकिन ऐसा लिखना नहीं चाहिए, रीजन बताऊंगा। और इसके लिए मुझे ना एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। फंक्शन के अंदर पूरा कोड हो सकता है, फंक्शन के अंदर इंपोर्ट भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट मैंने किसे कर लिया, टाइम को। एंड टाइम के अंदर मेरे पास आस्क टाइम नाम से है, ये क्या बताता है, प्रेजेंट डेट और टाइम बताता है। क्या बताता है गाइस? ठीक है, लेकिन मैंने अभी का टाइम पूछा है, मैंने डेट नहीं पूछा है। ये फंक्शन बना लिया मैंने, मैं इस अभी के टाइम को कॉल करूंगा तो ये क्या बता रहा है मुझे क्या चाहिए? यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या इसके पास ये आर्गुमेंट है कि ये टाइम का टाइम रिटर्न करे? नहीं, ये मना कर रहा है, और ये कह रहा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन अब्बास एक चीज तो हम जानते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इतना एरिया क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे इतने एरिया पे पहुंचना है, तो इतना एरिया पे मैं कैसे स्लाइस करूं? सोचो, अगर मैं इसे स्प्लिट कर दूं स्पेस पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे के बाद वाला, या पीछे से पहला वाला, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं भाई इस कोड को जरा बाहर मंगाओ और डॉट इसे क्या करा दो, क्या करा दो, स्प्लिट करा दो। किस पे? इस वाले पे। ठीक है, ये देखिए ये ऐसे आया, और इसमें कौन से इंडेक्स पे टाइम मिलेगा मुझे लिस्ट में? -2 कह सकते हैं। अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या मैं इतने कोड को क्या मैं यहां पर यूज कर सकता हूं? ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? अब मैं रन करूंगा तो अब देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, अभी का टाइम। ये रन किया मैंने, क्या आ रहा है गाइस? अभी का टाइम आ रहा है। अब इसको मैं कहीं भी बुला सकता हूं। अब ये फंक्शन आ गया, मुझे इतना कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, फॉर आई इन रेंज, मैं चाहता हूं 5 बार मेरा टाइम प्रिंट हो, और मैंने किसे बुला लिया, अभी के टाइम को। तो देखो अब क्योंकि कोड बहुत फास्ट चल रहा है, एक ही बार में सारा आ गया, तो मैं यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि अभी के टाइम को बुला लो, और थोड़ी देर के लिए कोड को क्या कर लो यहां पर, अब बस स्लीप कर लो, और यहाँ पर जो हमारा है टाइम मॉड्यूल को यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं। यस, ठीक है, यू कैन जस्ट चेक कि देखिए यहाँ पर मेरे पास समथिंग इस तरीके से मेरे पास टाइम आ रहा है, और ये हर 5 सेकंड में चलेगा। डिस्प्ले क्लियर कर लूंगा, उससे क्या होगा? वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, डिस्प्ले को क्या करा लो। देखो डिस्प्ले ना पाइथन का 2 वर्जन का पार्ट है, ये फंक्शन है लेकिन ये ग्रीन कलर में नहीं आता, ध्यान से देखना। जैसे मैक्स नाम का फंक्शन है, ग्रीन हो रहा है। मिन नाम का फंक्शन है, क्या हो रहा है? ग्रीन हो रहा है। राउंड नाम का फंक्शन है, ग्रीन हो रहा है। सेम एज इट इज डिस्प्ले नाम का भी क्या है, फंक्शन है, लेकिन ये ग्रीन नहीं हो रहा है क्योंकि ये पाइथन 2 का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो यहाँ मैंने क्लियर को क्या बोल दिया है कैंडिडेट? देखो ट्रू ना लिख करके 1 भी बोल सकते हैं, बात बराबर है। ये मैंने रन किया तो देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास? सही। क्या यूज कर रहा है ये, अभी का टाइम। जब भी आपको ऐसा कोई कोड मिले जिसके बगल में ब्रैकेट लगा हो, समझ जाना ये कोई फंक्शन था, और ये फंक्शन में ब्रैकेट में कुछ भी नहीं पास है, ये भी समझ जाना कि वो विदाउट पैरामीटर फंक्शन था। ये क्लियर है? अब बात कुछ पूछना है? अरे ये बनी तो ना, ये देखो ना, ये टाइमर ही तो है। ठीक है, ये पाइथन नहीं चला है भाई, पाइथन का काम सॉफ्टवेयर इतना बनाने का नहीं होता। ठीक है, पाइथन खुद सी लैंग्वेज पे बना है। किस पे बना है? पाइथन का बैकएंड जो है वो सी लैंग्वेज पे डिजाइन है, इसीलिए पाइथन इनडायरेक्टली फास्ट हो जाता है, क्योंकि पाइथन बैकएंड में सी को ही यूज करता है। तो पाइथन जस्ट एक रैपर है किस चीज का, सी लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये मैं कमिट नहीं कर सकता कि ये मेरा पाइथन में बना है, नहीं ये पाइथन में नहीं बना। ठीक है,
अरे कोई डाउट तो नहीं ना? हाँ, ऐसे ही आपका क्लॉक बनता है। लेकिन ये अगर मुझे इसका ग्राफिक देना है तो मैं GUI यूज कर सकता हूँ। उसके लिए पाइथन में लाइब्रेरीज है, एक का नाम है PyQtify, ठीक है, एक का नाम है यहाँ पर TK इंटर, ठीक है, और एक और का नाम है क्या यहाँ पर, पाईगेम। इनका मैं यूज करके ग्राफिक बना सकता हूँ। ग्राफिक मतलब ग्राफिक जैसा यहाँ पर मुझे दिखे। अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं? पक्का इजी है, आगे बढ़े, ठीक है, गुड। अब हम आते हैं विद पैरामीटर पर। किस पे आते हैं? विद पैरामीटर। यार इसमें ना एक ना गड़बड़ी ये थी कि मैं से हेलो कर रहा हूं तो वो सबको से हेलो कर रहा है। मैं चाह रहा हूं नाम से चेंज कर दे हेलो। अमन में अमन बोले, करण में करण बोले, नमन में नमन बोले, ठीक है। तो यहाँ विद पैरामीटर की बजाय क्या पढ़ेंगे अब? विदाउट की बजाय विद पैरामीटर। तो मैंने अगला फंक्शन बनाया और इसका नाम क्या रखेंगे? ग्रीट बाय नेम। देखो वेरिएबल का जो फंक्शन का नेम है थोड़ा सा आपका इजीली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नाम हिंदी इंग्लिश लिख रहे हो, नहीं। जैसे अभी का टाइम लिखा था ना, फन के लिए लिखा था, लेकिन लिखते प्रॉपर ऐसा नेम है, राइट। ग्रीट बाय नेम। अब ये ब्रैकेट में कुछ लेगा तो मैं इससे क्या बोलूं? इससे मैं बोल सकता हूं भाई अपना नाम बताओ, ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन ये फिर से सही बात नहीं है। अपना नाम की बजाय यहां पर सीधा क्या बोल सकते हैं? नेम बोल सकते हैं। ये बात क्लियर है? और अब मैं बोल सकता हूं कि प्रिंट करो, ध्यान से देखना, हेलो। और ये जो भी मेरा यहां होता है ना, इसे वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? और इस वेरिएबल को मैं इस फंक्शन में कहीं भी बुला सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं हेलो किसको करना है? ये जो नेम है इसे हेलो करना है। अब बात जरूरी नहीं है इसका नाम नेम हो, इसका नाम एन भी हो सकता है। तो इसलिए मैं एन रखूंगा अभी समझाने के लिए कि आप रट ना लो कि ये नेम ही होना चाहिए। हेलो किसको करना है? एन को। एन की वैल्यू कहां से पता लगेगी? यहां से। और क्या बोलना है? और भाई क्या हाल है, ऐसे बोल सकते हैं। अरे क्लियर है ना? क्या नाम है इसका? ग्रीट बाय नेम। अब ध्यान से देखेंगे, ग्रीट बाय नेम को कॉल किया और मैंने रन कर दिया तो हमेशा ये मुझे एक एरर रिटर्न करेगा। और ये एरर देखिए क्या कहेगा, ध्यान से देखिए। टाइप एरर कह रहा है ग्रीट बाय नेम एक फंक्शन है और उसको एक पोजिशनल आर्गुमेंट चाहिए जिसका नाम है एन। जब हम फंक्शन बनाते हैं और बनाते टाइम जो ब्रैकेट में लिखे उसे कहते हैं पैरामीटर। और जब फंक्शन बुलाते हैं और बुलाते टाइम जो यहां पर ब्रैकेट में लिखे उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं उसे? आर्ग्यूमेंट। और इंटरव्यूअर यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस है। तो बताओ अब्बास, क्या डिफरेंस है आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में? आर्गुमेंट वो होता है जो कॉल करते टाइम पास करते हैं वैल्यू। हाँ। पैरामीटर होता है जो जब डिफाइन करते हैं हम फंक्शन को, तो हाँ बिल्कुल सही। फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे, फंक्शन डिफाइन के टाइम पर जो हम ब्रैकेट में पास कर रहे हैं वो मेरा पैरामीटर है। और फंक्शन कॉल के टाइम पे या इन्वोक के टाइम पे, इन्वोक वर्ड भी यूज होता है, उसमें जो हम पास कर रहे हैं वो मेरा उसी टाइम आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। जतिन लिखा तो क्या मैसेज आ रहा है? और भाई क्या हाल है, ठीक है। अच्छा, और गलत जगह लगा है, यहां होना चाहिए ऐसे, है ना। ऐसे हम फंक्शन अपना रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट। या सही था मेरे ख्याल से, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। जतिन की बजाय यहां पर मोहन आ गया तो हेलो मोहन। तो अब आप लोग समझिए, मैं यहां पर आकर के अगर मैं अपना यूट्यूब लॉगिन करता हूं तो ये यूट्यूब कैसे समझ जाता है कि यहां पर मुझे नाम दिखाना है? वो बैकएंड का कोड है उसका, वो समझ जाता है कि कौन लॉगिन कर रहा है यहाँ पर, कौन लॉगिन कर रहा है यहाँ पर। या मैं फेसबुक लॉगिन करता हूँ तो ये क्या समझ जाता है यहाँ पर, ये समझ जाता है। डोरेमोन शिनचैन ये सब आ रहे हैं, ये क्लियर है? यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये सब समझ जाता है कि मुझे डेटा कैसे उठाना है। या मैं फेसबुक लॉगिन करता हूँ तो फेसबुक में नाम लिखा आता है कि नहीं लिखा आता है, वो समझ जाता है कि मुझे ग्रीट करना है कुछ इस तरीके से। क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के नाम बताओ। जतिन, कोमल, रवि, मोहन और अजय। मैंने फोर लूप चला दिया किसके ऊपर? क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं अब्बास, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, ऐसे बोल सकता हूं? हर बार प्रिंट क्या करो स्टूडेंट को, तो ये पांचों नेम आ रहे हैं, इनको क्या कर लो, अपर केस में हो गए। मैं कह रहा हूं कि इसको मुझे कॉल करना है किसके साथ? फंक्शन के साथ। किसके साथ कॉल करना है? फंक्शन के साथ। मेरे फंक्शन का क्या नेम है? ग्रीट बाय नेम। और यहां पर मुझे किसको पास करा देना है? स्टूडेंट को। किस फॉर्म में? अपर फॉर्म में। तो देखिए यहां पर मुझे क्या अच्छा, और मुझे इसे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है,
बताऊंगा क्योंकि पहले से मैं फंक्शन में प्रिंट यूज कर रहा हूँ, तो दोबारा प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हेलो जतिन और भाई क्या हाल है, हेलो कोमल और भाई क्या हाल है, रवि क्या हाल है, मोहन क्या हाल है, अजय क्या हाल है। एक ही फंक्शन अलग अलग नाम पिक करके अलग अलग आंसर दे रहा है मुझे। इस तरीके से हम अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं। क्लास कोई डाउट तो नहीं? ये मेरा क्या था, विद पैरामीटर। इससे पहले हमने क्या सीखा था, विदाउट पैरामीटर। अब हमारे कुछ टास्क है यहाँ पर। यहां पर हमने देखा कि सिंगल वर्सेस मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, या मल्टीपल पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। ये जो और भाई क्या हाल है, ये जो ग्रीट बाय नेम है, ये कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है यहाँ पर मुर्जा भाई, एक। अब हम यहाँ पर ये मेरा कौन सा था, सिंगल। अब मैं चाहता हूं मल्टीपल सीखना, मुझे मल्टीपल ले, ठीक है। तो उसके लिए यहां मैंने बोला कि भाई एक फंक्शन बनाओ, उस फंक्शन का क्या नाम होगा, एड टू नंबर्स। बहुत बेसिक छोटा सा फंक्शन है। और ये दो नंबर क्या होंगे मेरे, ए कॉमा बी होगा, और इनको मुझे क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है। और मुझे प्रिंट में क्या बोल देना है, ए प्लस बी, और यहां मुझे आंसर बोल देना है क्या, फाइनल आंसर इज ए प्लस बी, ऐसे बोल सकते हैं। और इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, क्या नाम है, देखिए मैं टैब बटन हिट करता हूं इतना लिख करके, और इसे मैं रन करूंगा तो क्या एरर आएगा, सेम एरर। उस टाइम आर्ग्यूमेंट लिखा था, वो हट गया एरर, अब क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स। और यही तो सीख रहे हैं यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट्स। इसे शॉर्ट में मैंने क्या बोला इधर, आर्ग्स। क्या बोला इसे, आर्ग्स। आर्ग्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स। कह रहे ए और बी बताओ, अच्छा चलो मैंने ए बता दिया, क्या चल जाएगा, क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट। मैंने यहाँ पर बी बोल दिया, चल जाएगा। और आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर अपना एक छोटा सा फंक्शन बना सकते हैं जो दो नंबर को ऐड कर, लेकिन इसके लिए तो हम पाइथन सीखेंगे नहीं, दो नंबर ऐड करा के क्या फायदा भाई, ठीक है, ये तो वैसे ही हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बस ये जो आंसर आया, मैं चाहता हूं कि यार ये जो आंसर हमारा दो नंबर को ऐड करके आ रहा है ना, इसमें अगर बंदा चाहे बाद में कोई नंबर ऐड करना चाहे बाद में, ठीक है, तो कैसे करे, अभी बताता हूं। मैंने यहां पर बोला कि प्रिंट में ये मैसेज पास कर दो ऐसे, ये सही है, और ऐड टू नंबर करो, और यहाँ पर पहला नंबर है ये और दूसरा नंबर है ये, क्या आंसर आया 35। अब मैं चाहता हूँ ये जो आंसर आया, इस आंसर से पहले 35 को और ऐड कर दो। भाई इसका आंसर कितना आ रहा है, या इजी करने के लिए क्या कर दो, 10 ऐड कर दो, तो इसका इसका इतने का आंसर कितना आ रहा है, आगे क्या लिखा है, तो क्या आंसर आना चाहिए, लेकिन यही नहीं आएगा। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पे इंटरव्यूअर फंसाता है, ठीक है। समझिए क्या हुआ है यहां पर कह रहा है अनसपोर्ट ऑपरेंड बिटवीन इंट एंड नन टाइप। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं फंक्शन के अंदर प्रिंट चला लूं, तो प्रिंट का काम होता है आंसर डिस्प्ले करना। क्या करना होता है, डिस्प्ले। और डिस्प्ले हुई चीज का कोई डेटा टाइप नहीं होता, उसका डेटा टाइप होता है नन। क्या होता है, अब जरा मुझे बताइए, क्या ये सेम एरर आ रहा है, बताओ, क्या ये एरर और ये एरर सेम आ रहा है मेरा, दोनों एरर पढ़ो जरा, एरर का मैसेज पढ़ो जरा, सेम आ रहा है ना। इसका मतलब मैं क्या समझा, कि ये जो आंसर आ रहा है ये बस मुझे दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, नन है। प्रिंट कुछ नहीं होता, प्रिंट का काम है रिजल्ट डिस्प्ले करना, और डिस्प्ले हुई चीज को मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता। वही तो समझाना है, रिटर्न ही तो सिखाना है। प्रिंट का काम है रिजल्ट को डिस्प्ले कराना, प्रिंट का काम आंसर दिखाने का काम है, आंसर देने का काम नहीं है। जैसे मैंने वहां पर वो बॉटल रखी है, मैंने नक्शर से कहा भाई मुझे दिखाओ जरा बॉटल, उसने वहीं से दिखा दिया। और एक हो सकता है ये बॉटल मुझे ट्रांसफर करे, पास करे। तो अगर ये मुझे पास करेगा तो मैं कुछ उस पर वर्क कर सकता हूं, और अगर ये पास नहीं करेगा तो मैं बस देख सकता हूं। तो सेम एज इट इज, अगर मैं फंक्शन के अंदर प्रिंट यूज कर रहा हूं, तो उस प्रिंट के थ्रू जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के साथ में फर्दर कुछ भी काम नहीं कर सकता। अगर मुझे रिजल्ट के साथ कुछ काम करना है तो मुझे यहाँ प्रिंट वर्ड को यूज नहीं करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट वर्ड हटाना पड़ेगा। और यहीं पर मेरा आता है नया कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं फंक्शन विद रिटर्न। फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न करवा रहा हूं, रिटर्न मतलब ये लो भैया अपनी चीज, और इसका अब आपको यूज करना है तो आगे कर लेना। तो यहां पर मैंने बोला ऐड टू, मैंने छोटा फंक्शन बना लिया, क्या नाम है इसका, ऐड टू। दो नंबर लेगा, क्या होगा वो, एक्स और वाई। और यहाँ प्रिंट की बजाय यहाँ ऐसे लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, रिटर्न वर्ड यूज करेंगे। और एक चीज ऑब्जर्व करना, रिटर्न ग्रीन डार्क में आ रहा है, देखिए ये लाइट ग्रीन आ रहा है और ये डार्क ग्रीन आ रहा है।
और यहाँ ब्रैकेट लगाने का कोई मैंडेटरी टास्क नहीं है, विदाउट ब्रैकेट भी चल सकता है। ब्रैकेट से हम एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, नहीं बनाना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने रिटर्न करा दिया, लेकिन मुझे कॉमा थोड़ी ना चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, एक्स और वाई को क्या कर देना, रिटर्न कर देना। रिटर्न का मतलब इन दोनों को ऐड करके इसका जो आंसर है वो बंदे को दे देना। इसको मैंने चलाया, हाँ 1 मिनट अभी आ रहा हूं, इसको मैंने चलाया, ये फंक्शन बन गया मेरा ऐड 2, और इस ऐड 2 को मैंने बोला 12 और 10, कितना आंसर आया, और इस 22 में मैंने क्या ऐड करा दिया, 10, तो क्या आंसर हो गया, 32। क्योंकि वो जो 22 आ रहा था, उस 22 एक आंसर फॉर्म में था, वो खाली डिस्प्ले नहीं हो रहा था, वो एक जीता जागता ऑब्जेक्ट था, एक डेटा टाइप था, और उस डेटा टाइप के ऊपर मैं जो काम करना चाहूं वो काम कर सकता हूं। अगर यही मैं प्रिंट के थ्रू कराता हूं, तो प्रिंट का मतलब है वो जस्ट डिस्प्ले होना। भाई अगर मेरे सामने लॉयन की इमेज है तो वो कुछ कर थोड़ा ना लेगा मुझे, लेकिन वही अगर लॉयन है एक्चुअली तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये रिटर्न का मतलब क्या है कि एक्चुअल आंसर आ रहा है, इस आंसर का फर्दर यूज कर सकते हैं। और प्रिंट का मतलब है कि जस्ट वो आंसर दिख रहा है, उसका यूज नहीं कर सकते, डिस्प्ले। अब बताओ क्या डाउट था आपका। अरे गलती से लगा दिया था, हाँ हाँ ऑफ कोर्स वो टपल रिटर्न करेगा और क्या। हाँ टपल रिटर्न, भाई पाइथन में जो भी आप कॉमा से लिख देते हो वो क्या बन जाता है आपका, टपल बन जाता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने सीखी हुई है ना, या नहीं सीखी है। ये देखिए, ये रन किया और इसे यहाँ से हटाया तो क्या आ रहा है यहाँ पर 12,10, ठीक है। दूसरे किस में पहुंच गए थे भाई पाइथन की बात अलग है, ये क्लियर है। पाइथन में ये आंसर ऐसे भी आ सकता है, वैसे इसका ब्रैकेट का जरूरत नहीं है कुछ मेरा, क्योंकि रिटर्न कोई फंक्शन नहीं है, रिटर्न इज अ स्टेटमेंट, प्रिंट इज अ फंक्शन। क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंसेस है फंक्शन एंड स्टेटमेंट में, ऐसे इंटरव्यू फंसाता है, क्या डिफरेंस है बताओ। डेफ मेरा फंक्शन है या डेफ मेरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, ठीक है। पाइथन में जितने भी मेरे रिजर्व्ड कीवर्ड है ये सब स्टेटमेंट है मेरे। फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है जो ब्रैकेट के साथ कॉल किया जाता है, डेफ ब्रैकेट के साथ नहीं बुलाया जाता है, रिटर्न ब्रैकेट के साथ नहीं बुलाया जाता है, ट्रू ब्रैकेट के साथ नहीं बुलाया जाता है। क्या ट्रू जब बुलाते टाइम में मैं ऐसे बुलाता हूं, नहीं, लेकिन मिनिमम अगर मुझे बुलाना है तो मिनिमम ऐसे बुलाना पड़ेगा। अगर मुझे प्रिंट बुलाना है तो मुझे प्रिंट को ऐसे बुलाना पड़ेगा, ये है कि नहीं है। तो पाइथन जब 2 चल रहा था तो पाइथन 2 में प्रिंट एक स्टेटमेंट था, देखना ये डार्क ग्रीन कलर आ रहा है, जैसे ये किया है देखिए लाइट ग्रीन कलर हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट से फंक्शन बन जा रहा है। और ये वाला प्रिंट पाइथन 2 में नहीं चल सकता, पहले ये चलता था, ठीक है, लेकिन यहां नहीं चल सकता, ठीक है, ये उन्होंने चेंजेस कर दिया। तो प्रिंट एक फंक्शन है और रिटर्न एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। अरे कोई डाउट तो नहीं, रिटर्न में लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी में इन जनरली हम यूज करते नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। ये देखो रिटर्न ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, देख रहे हैं, क्योंकि वो कॉल वैसे भी नहीं होता, राइट, उसका कोई यूज नहीं है, सेंस नहीं है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, अरे कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। हमने यहाँ रिटर्न और प्रिंट भी समझ लिया, वर्सेस नन भी समझ लिया। नन मतलब एम्प्टी फंक्शन बनाना, देखिए इधर मैंने क्या बोला इधर गाइस, एम्प्टी फंक्शन। एम्प्टी फंक्शन मतलब क्या है यहाँ पर, कि ऐसा फंक्शन जो बदले में कुछ भी नहीं देता। इस फंक्शन का मैंने नाम ही क्या रखा, और इससे क्या रिटर्न करा दिया मैंने, नन। रिटर्न क्या करा है मैंने यहाँ पर अब्बास, नन। और इस एम्प्टी को मैं यहाँ पर कॉल करूंगा तो देखो कुछ नहीं आएगा आंसर, ये देखो आ रहा है कुछ आंसर। और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा तो ये बोलेगा नन। नन तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये नन हम बुला सकते हैं। खैर ऐसा फंक्शन बनता नहीं है, लेकिन हम अपने मर्जी पे यहाँ पर ले चलते हैं। या तो मैं ऐसे लिख दूं, या अब्बास भाई ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो गाइस, ये देखो रिटर्न की भी जरूरत नहीं है, ऐसे कोई एरर आया इसमें। इसे इसे हमने सीखा था, क्या कहते हैं इसे, इसे नन नहीं कहते, इसे पास कहते हैं। पास बताया था, ये क्या है मेरा पास। पास ऐसे भी लिख सकते हैं, पास ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी मेरा क्या है अपने आप में नन है। और अगर मैं ऐसे यूज कर रहा हूं तो ये भी क्या है मुर्जा भाई, ये भी नन है। अरे ये क्लियर है कि नहीं है, परफेक्ट। 3 तरीके से नन फंक्शन चलता है, कोई जरूरत नहीं है इसका, इन जनरली नहीं बनाते, कभी कभी जरूरत पड़ती है, आगे वो बताऊंगा कब, ठीक है। आगे बढ़े भाई, ठीक है। अब अगला टॉपिक इसमें इनबिल्ट वर्सेस
यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या डिफरेंस है भाई अब्बास इसमें, इनबिल्ट वर्सेस यूजर डिफाइंड फंक्शन? इनबिल्ट, हाँ, इनबिल्ट मतलब जो पहले से मौजूद है। राउंड नाम का फंक्शन हमने नहीं बनाया, ग्रीन कलर में आ रहा है, पहले से था। मिनिमम नाम का फंक्शन हमने नहीं बनाया, मैक्स नाम का फंक्शन नहीं बनाया, लेंथ नाम का फंक्शन नहीं बनाया, सम नाम का फंक्शन नहीं बनाया। हमने बनाया क्या? प्रिंट नाम का फंक्शन हमने बनाया क्या? नहीं। ये सारे कौन से मेरे इनबिल्ट फंक्शन। और हमने क्या बनाया है? हमने क्या बनाया? हमने ग्रीट नाम से फंक्शन बनाया है, ठीक है। हमने ग्रीट बाय नेम नाम से फंक्शन बनाया, हमने से हेलो नाम से फंक्शन बनाया है। ये सारे फंक्शन हमारे क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इन्हें शॉर्ट में बोला जाता है यूडीएफ, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो इंटरव्यूअर अगर पूछेगा इनबिल्ट वर्सेस यूजर डिफाइंड फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, बता दोगे? क्या डिफरेंस है? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से अवेलेबल है, किसने बनाया? वो प्रोग्रामर जो डेवलपर था जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। और यूडीएफ कौन है? जो हम बनाते, टेम्परेरी डेवलपर्स। बस जैसे इसकी जरूरत मुझे है ग्रीट की, आपको जरूरत नहीं, आप मत बनाओ, मैंने बना रखा है, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अरे अब्बास कहाँ ध्यान है भाई, क्या कुछ पैसा से लगा दिया कहीं पे? चलिए इधर देखिए, एक बंदा पहले पढ़ता था, उसका कभी लॉस हो जाता था तो वो कहता सर कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे प्रॉफिट में उसे समझ में आता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो हम क्या सीख रहे हैं? यूडीएफ। यूडीएफ मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अब ये टॉपिक हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख ली है इधर, है ना? इतना तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम कुछ काम के यूडीएफ बनाते हैं, और मुझे आप लोगों ने अभी तक जितना भी सीखा वो सब टास्क मैं आपको देता हूं। अपने कोड को फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, अभी तक जितना सीखा उन सबको क्या करना है? फंक्शन में, इंक्लूडिंग योर केबीसी गेम एज वेल। वो सब फंक्शन में कन्वर्ट होगा। जहां जहां कोड रिपीट हो रहा है वहां वहां फंक्शन कॉल होगा। देखिए कैसे, मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा बस। अब्बास भाई, मुर्जा भाई इधर देखेंगे, ठीक है, दोनों ध्यान से देखना। हमने प्राइम नंबर चेक करने का वो कोड लिखा था, क्या था कोड? क्या बताएगा? नंबर। पहले कोड को बताओ, ये था नंबर उसका, और मुझे क्या करना था? फॉर आई इन रेंज, 2 से लेकर के कहां तक जाना था? नंबर तक। अगर ये आपका फॉर आई इन रेंज, अगर ये नंबर, प्राइम नंबर चेक करना है, प्राइम है कि नहीं, हाँ चेक करना है। अगर ये नंबर, इफ ये नंबर किसी भी इटरेशन में आई से डिवाइड होकर के 0 आता है तो प्राइम नंबर। तो यहां पर हमने क्या बोल दिया? नॉट अ प्राइम नंबर। और एल्स में हमने यहाँ पर क्या बोला? 4 का एल्स है, ये ध्यान रखना, इफ का एल्स नहीं है। और यहाँ पर हमने बोल दिया प्राइम नंबर। लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर 2 से बड़ा या 2 से बराबर होना चाहिए। छोटा 1 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, और नेगेटिव में हम प्राइम नंबर चेक नहीं करते। हाँ, इफ के अंदर एल्स लेते तो हर बार इफ, एक बार इफ चलता, दूसरी बार इफ नहीं चलता तो एल्स चलता, तो बताता प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, फिर लिखा आ जाता प्राइम नंबर है। मुझे वो थोड़ी ना चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि जब ये लिखा आ जाए प्राइम नंबर नहीं है, तब यहाँ पर ये कोड क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। क्योंकि भाई बार बार चेक करने का कोई सेंस ही नहीं बनता ना। अगर एक बार ये किसी से डिवाइड हो गया तो मैं वापस क्यों चेक करूं? और ये बात मैं जानता हूं, अगर फॉर लूप ब्रेक हो जाता तो एल्स नहीं चलता, ये सीखा हुआ है ना। अरे ये सीखा हुआ है। और फॉर लूप में एल्स तभी चलता जब ये ब्रेक नहीं चलता। तो ये वाला मैसेज कब आएगा? ये वाला मैसेज तभी आएगा जब ये ब्रेक नहीं चलेगा। ब्रेक नहीं चला इसका मतलब वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, नहीं हुआ इसका मतलब वो क्या था? प्राइम नंबर था। इसीलिए हमने एल्स को बाहर रखा है। इफ ये नंबर तभी चलना चाहिए जब ये कितने से ज्यादा होना चाहिए? नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। और यहां पर ये मैंने पास कर दिया, ये सही है। और एल्स में क्या बोल सकते हैं? नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ये क्लियर है? नॉट अ प्राइम नंबर। 33 क्या है मेरा? 45 नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, सही है। 2 प्राइम नंबर है। 0 बुरा मान जाएगा, 1 बुरा मान जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना?
लेकिन ये कोड मेहनत हो गई, दोबारा लिखना पड़ गया हमें। इसी कोड को क्या करेंगे, फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कुछ नहीं करना हमें, इस पूरे कोड को उठाना है और यहां पर बोलना, इसका नाम रख देना है चेक प्राइम नंबर, ठीक है। और यहां पर ये पूरा कोड पास कर देना है। ये पास कर दिया, लेकिन जब पेस्ट करते हैं तो इंडेंटेशन चेंज हो जाता है, गड़बड़ा जाती है। तो हमें इंडेंटेशन, अगर हमारा कोड लॉजिक बहुत स्ट्रांग है तो हम इंडेंटेशन करेक्ट कर लेंगे। क्या कि ये फॉर लूप इस इफ के अंदर था, ये फॉर लूप इस इफ के अंदर था ना, हाँ टैब बटन, और ये एल्स इस इफ के नीचे था, टैब बटन लगाएंगे। ये आगे ये सही है, देखिए ऐसा ही है। अरे ऐसे ना पेस्ट करते टाइम में इंडेंटेशन मैच नहीं होगा। वीएस कोड में राइट क्लिक करके फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, वहां पर उससे हो जाता है। लेकिन जुपिटर में कर रहे हो, वीएस में भी जुपिटर कर रहे हो तो कोई सेंस बनता नहीं है फिर राइट क्लिक, फिर तो टैब बटन से ही करना पड़ेगा। अरे वीएस कोड में अगर .py फाइल बना के करते तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट हो जाता, हाँ वो नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब मूर्जा भाई यहाँ पर ये नंबर आए कैसे, ये नंबर बंदा बताएगा ना इधर, तो इधर मैंने बोल दिया नंबर यहाँ आर्ग्यूमेंट में ले लेना, ये मैंने पैरामीटर बता दिया। ये क्लियर है। अब ध्यान से देखो इधर, इसके बगल में मैं चाहूं तो मैं यहाँ डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब बात इधर देखो भाई, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे लिखते हैं कोई डेवलपर, जो एडवांस डेवलपर्स होते हैं, सीनियर डेवलपर्स, ऐसे नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताना चाह रहा है इधर क्या नहीं होना चाहिए, नहीं ये सजेशन दे रहा है। पाइथन में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि होना चाहिए, ये बता रहा है नंबर क्या होगा, होना चाहिए इंटीजर। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर आएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर मुझे इसको हैंडल करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। इफ अगर ये नंबर, भाई उसने बोल दिया 2.5, हमने हैंडल कहां किया उससे। अगर ये नंबर का डेटा टाइप कैसे पता करते हैं, टाइप से। अगर इसका डेटा टाइप क्या निकलता है, इंटीजर निकलता है, तो ही सारे कोड को ट्राई करो, सिलेक्ट करके टैब बटन, देख रहे हैं इधर। और अदरवाइज ये एल्स इसका, और यहां पर क्या बोल दो, नंबर मस्ट बी इंटीजर। ये सही है, अरे कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, अब ये जो मेरा फंक्शन है, ये बदले में कुछ रिटर्न करता है या मैसेज रिटर्न करता है, मैसेज रिटर्न कर रहा है ना। देखो क्या आ रहा है, प्रिंट आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, प्रिंट आ रहा है। कहीं पर भी रिटर्न यूज हुआ है, अगर रिटर्न यूज नहीं हुआ है तो यहां ध्यान से देखना, यहां माइनस और ये एंगल ब्रैकेट करके ये बताते हैं कि ये फंक्शन नन रिटर्न करेगा। ये लिखने का तरीका है, ये मैं प्रॉपर सिंटेक्स बता रहा हूं। ये जरूरी नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोड चलेगा, लेकिन ये जो एडवांस डेवलपर्स होते हैं, जब आप अपना मॉड्यूल्स बनाते हो तब ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है। ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये क्या बताता है इधर अब्बास, नन रिटर्न। ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये फंक्शन मैसेज रिटर्न कर रहा है, और मैसेज को क्या बोला जाता है, नन। इस कोड को रन किया, कोई एरर है यहाँ पर, नो। फंक्शन का क्या नाम है, चेक प्राइम नंबर 23। क्या कह रहा है यहाँ पर मेरा प्राइम नंबर, यहाँ पर मैंने बोला 230 नॉट अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 21 नॉट अ प्राइम नंबर, 22 नॉट अ प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर। सही है कि नहीं है, पॉइंट वाला नंबर मस्ट बी इंटीजर। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं भाई, यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग पास करा दिया, नंबर मस्ट बी इंटीजर। ऐसे कंट्रोल होता है हमारा कोड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ इनबिल्ट फंक्शन प्रिंट को कॉल किया, तो जब मैंने शिफ्ट और टैब रन किया, तो शिफ्ट और टैब का मतलब होता है इसका सिग्नेचर डॉक स्ट्रिंग चेक करना, कि डेवलपर ने जब ये फंक्शन बना के दिया था तो उसने कुछ कहानी बताई थी, कुछ मैसेज बताया था कि ये फंक्शन है क्या, इस फंक्शन को क्या कहते हैं। ये बात क्लियर है, नो, इसे कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग मतलब डॉक्यूमेंट किया उसने, कि कल को कोई बंदा इस प्रिंट फंक्शन को समझ सके। ये बात क्लियर है। लेकिन हमने जो अपना फंक्शन बनाया, शिफ्ट टैब रन किया, तो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, नो डॉक स्ट्रिंग। इससे क्या समझ में आया हमें, कि हमने तो अपना डॉक स्ट्रिंग बनाया। तो अपना डॉक स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, अपना डॉक स्ट्रिंग बनाने के लिए वो हमेशा पहला लाइन का कोड होगा। डॉक स्ट्रिंग तभी चलेगा जब वो पहला लाइन का कोड होगा। कुछ नहीं करना, ट्रिपल कोट में जो मैसेज लिखना है वो डॉक स्ट्रिंग बन जाएगा। क्या मैसेज लिखना है भाई, ये प्राइम नंबर आपका चेक करेगा, ठीक है। तो नंबर आप इंटीजर ही पास करना। खैर ऐसा कोड लिखते नहीं, लेकिन मैं जस्ट फ्लो के लिए बता रहा हूं। ये रन कर दिया मैंने। अब यहां मैं शिफ्ट और टैब पे आया तो देखिए डॉक स्ट्रिंग क्या कह रहा है मेरा, क्या कह रहा है यहाँ पर ये मैसेज,
है ना। अब ये कोड अगर किसी के पास जाएगा, वो नहीं समझ पा रहा है ये फंक्शन क्या है, शिफ्ट एफ रन करेगा, कहाँ नहीं लिखा हुआ है, बस वो देख के समझ जाएगा। इन जनरली हम इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, सो दैट आप ये समझ सको कि किसी भी लैंग्वेज पे कोड किया जा सकता है। चाइनीज किस लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं? चाइनीज लैंग्वेज में। जापानीज लैंग्वेज में। रसियन जो आपका मैंड्रिन है, जो भी है उसका मैंड्रिन तो चाइनीज हो गया, आपका रसियन लैंग्वेज जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ यहाँ इंडिया है, तो यहाँ तो लैंग्वेज इतना है कि आप कौन सा पिक करोगे, और हिंदी में कोड करोगे तो अलग। एक मैंने मीम देखा था, हाँ, एक लेडीज कह रही थी कि संस्कृत जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनेगा, मीम था। तो एक बंदे ने क्या किया था, एक बंदे ने उसका संस्कृत लैंग्वेज में कोड डाल दिया था ऐसे, अब देखा मजाक के तौर पे, अरे ना ये फंक्शन उसने ना पाइथन यूज करा दिया, देखो ये देखो, पूरा प्रॉपर पाइथन यूज करा दिया, देखो, डेफ नमः शिवाय संदेश इज इक्वल्स टू दिस, हेलो वर्ल्ड रिटर्न संदेश प्रिंट नमः शिवाय, राइट। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं भाई अब्बास, यस या नो? ये पूरा क्या है, ये मजाक है, ऐसा कोड होता नहीं है, लेकिन करने पे अगर बंदा है तो किया जा सकता है। ये जस्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, देख रहे हैं, वो सब ऐसी ही है भाई लैंग्वेज, हाँ वो सब, वो रैपर है इंटरनली, और कुछ बैकएंड का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऊपर से रैपर है बस। हाँ भाई इसको ऐड कर दो, तो वो 2 नंबर को ऐड ले लेता है, ठीक है भाई, माना एक ए वेरिएबल ए, भाई ये माना वेरिएबल बी, भाई ए और बी को ऐड कर दो, तो वो मजाक के तौर पर है, वो यूज थोड़ी ना होगा भाई, हाँ वो यूज नहीं होगा, ये मजाक के तौर पे अगर आपको करना है। देखो जब डेवलपर सीख जाता है तो वो क्या करे, कुछ तो एक्सपेरिमेंट करेगा ना, तो यही ये सब यहाँ पर जैसे हमने भाई ये प्राइम नंबर चेक करेगा, तो ऐसी वो भाई लैंग्वेज बना दिया बंदों ने। हाँ बिल्कुल ऐसी, हाँ, और यही यहाँ पर ये चेक प्राइम नंबर मत यूज करो, यहाँ पर ये मैंने बोल दिया भाई का प्राइम नंबर चेक होगा, ठीक है, ये मैंने फंक्शन पास कर दिया, और इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, क्लास का नाम भी हिंदी में ले लेंगे, इंग्लिश में ले लेंगे, ठीक है, और उसे बुलाएंगे। ये मैं सिखाना चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, खैर हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, हाँ ये उसके लिए मॉड्यूल के लिए इनबिल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मैं आगे बता दूंगा जब मैं थोड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं मॉड्यूल्स तक लेके चलूंगा आपको, तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे बनता है, कैसे इसका क्लास बनेगा, और कैसे वो अपना फंक्शन कॉल कर सकता है। भाई का प्राइम नंबर चेक होगा, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है तो ये भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा भाई का प्राइम नंबर चेक होगा, और ये रहा भाई का नंबर 23, तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है, प्राइम नंबर, यहाँ पर मैसेज चेंज कर सकते हैं, भाई आपने जो नंबर दिया वो प्राइम नंबर निकल गया, ठीक है। ये बात क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए मैं 5 मिनट और लेता हूं, और मैं एक आपको थोड़ा सा एडवांस कोड दिखाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा समझना। एक हमारे पास मॉड्यूल है, उसका नाम है GTTS। क्या नाम है उसका? GTTS का मतलब है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर। बहुत अच्छा मॉड्यूल है, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है, इसे टेक्स्ट दो ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा। क्या नाम है इस मॉड्यूल? और पाइथन जाना जाता है किसके लिए? पैकेजेस मॉड्यूल्स के लिए। 6.5 लाख से ज्यादा। पाइथन में कुछ नहीं करना, मॉड्यूल मंगा के काम स्टार्ट करो। इसको मैंने यहाँ पर पिप इंस्टॉल करा लिया, ये क्लियर है? GTTS इंस्टॉल हो गया। छोटा सा कोड यहाँ मुझे हिंट मिल जाएगा, मैं इसको करूंगा कॉपी, और ये कोड आपको समझ में आ जाएगा, कोई खास यहाँ पर नहीं है। यहाँ मैंने बोला GTTS में से इस GTTS को बुला लो। TTS का मतलब यहाँ पर क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच। क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच। क्या है मेरा टेक्स्ट? हेलो है। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ये नहीं बोला हेलो रहेगा, मैंने यहाँ पर बोला मैसेज, और मैंने यहाँ पर बोला और भाई क्या कर रहा है, ये मेरा मैसेज है। ये क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क तो बुलवाना नहीं है हमें उससे, वो तो दिखाने के लिए होता है। और भाई क्या कर रहा है, ये क्लियर है भाई? पता नहीं, कॉमा तो नहीं बोलना चाहिए, इग्नोर होना चाहिए, ठीक है। तो किसको मुझे पास करना है टेक्स्ट टू स्पीच में? मैसेज में। और इसको किस नाम से हमें सेव करना है? message.mp3। अरे सही है। प्रिंट में मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर? डन। ये डन लिखा आ गया, इट मींस ये मेरा कोड चल गया। कहाँ है ये मेरा मैसेज? यहाँ मुझे मिल जाएगा, देखिए message.mp3। हमने दूसरा मॉड्यूल सीखा हुआ था, कौन सा?
पाई गेम याद है? पाई गेम क्या कराने में कैपेबल है? ऑडियो को चलाने में। तो यहाँ पर हम बोलते हैं मेरा ऑडियो क्या होने वाला है? मेरा ऑडियो होने वाला है पाई गेम में जाओ, इसके मिक्सचर में जाओ और इसके साउंड में जाओ, और कौन सा म्यूजिक चाहिए, क्योंकि ये इसके रूट में मौजूद है तो पाथ पास करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये नाम पास कर सकते हैं फाइल का। और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, ऑडियो को क्या कर लो, प्ले। क्या कर रहा है? अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ये मैसेज आ रहा होगा, देखो, है ना? और भाई क्या कर रहा है, ये क्लियर है? अब देखना इसका एडवांस लेवल कैसे जाता है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे चीजें इंटरलिंक्ड है। अगर मैं इतने कोड को यहां से कॉपी कर लूं और मैं यहां पर लगा दूं, मुझे पता है ये इनिशियलाइज एक ही बार जरूरत होती है, बार बार इसकी जरूरत नहीं होती है। ये मेरा फाइनल कोड बना, ये क्लियर है? मैसेज में ये नहीं चाहता, ध्यान से देखना गाइस, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पर फंक्शन बोल दिया पेटीएम, क्या बोल दिया? पेटीएम में यहां मैंने क्या बोल दिया, रुपीज नहीं, अमाउंट। और यहां मैंने मैसेज किसका कन्वर्ट करा दिया, अमाउंट नहीं, मैसेज इज इक्वल्स टू एफ स्ट्रिंग में पेटीएम पर रुपीज अमाउंट, हाँ रुपीज RUPEES, पेटीएम पर रुपीज अमाउंट प्राप्त हुए, यही है। ये मैसेज हो गया मेरा। GTTS में क्या जाने वाला है? पेटीएम पर 50 रुपीज प्राप्त हुए। ध्यान से देखना, ये मेरा कोड बन गया, फंक्शन है। अब इस फंक्शन को मुझे बार बार मतलब कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है मेरे कोड का नाम? सुनना आप, यहाँ पर ये देखो, बंदा यहाँ पर बोलता है 500 500 रुपीज प्राप्त हुए। ठीक है। यहाँ पर आपने ये बैकएंड से रीड करता है, आपने 120 का पेमेंट किया, साउंड बॉक्स कनेक्टेड है, साउंड बॉक्स क्या कर रहा है, बस चेक कर रहा है पेमेंट कितना आया, उस पेमेंट में से वर्ड क्या उठा रहा है, अमाउंट उठा रहा है। बाकी एक मैसेज क्या है, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, एक वर्ड फिक्स रहता है अमिताभ बच्चन जी का है, और खाली पिक क्या करना है उसे, अमाउंट कितना है, वेरिएबल क्या है अमाउंट, बाकी मैसेज क्या है फिक्स। तो बस उन्हीं का वो साउंड बॉक्स बना के पूरा बेच रहे हैं और उसी का पैसा कमा रहे हैं। अगर ये कोड मैं पाइथन से चलाना चाहता तो इतना सा कोड का वो कितना हजारों चार्ज करे, ये बात हमें पता है। अमिताभ बच्चन का डाल दो, प्लस उसमें अमिताभ बच्चन के अमाउंट में थोड़ा सा उन्होंने और भी ट्रेनिंग लिया होगा, क्योंकि वर्ड जो उनका आता है ना, अमाउंट जो आता है अमिताभ बच्चन के वॉइस में आता है, तो वो उन्होंने मशीन लर्निंग ट्रेनिंग लिया होगा, ठीक है, वो चीज है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ठीक है, आप इसी फंक्शन का यूज करके एक अपना रोबोट बना सकते हैं। पाइथन में बहुत कुछ किया जा सकता है भाई, वॉइस कमांड के थ्रू में ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं और उस टेक्स्ट को वापस ऑडियो में कन्वर्ट करा सकता हूं। तो मैं जो बात कर रहा हूं अपने सिस्टम से, वो ऑडियो से टेक्स्ट में जाएगा और उस टेक्स्ट का वापस ऑडियो आ जाएगा, सिस्टम दे देगा मुझे। तो पाइथन में सारा खेल फंक्शन, या किसी प्रोग्रामिंग में सारा खेल फंक्शन पर होता है। अब यहीं पर देखिए, एक ही कंपनी है, सबके लिए सॉफ्टवेयर बना रही है। यहां पर उसने बोला अमाउंट और यहां पर बोला कंपनी, क्या बोला, कंपनी। और कंपनी में मैं बाय डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, और मैंने क्या बोला, ये किसके लिए बन रहा है बाय डिफॉल्ट, पेटीएम के लिए बन रहा है। अगर बंदा कंपनी नहीं बनाता तो किसके लिए बनेगा, पेटीएम के लिए। और यहां पर मैं बोल रहा हूं कि यहां क्या क्या डिटेल आएगा, मेरा कंपनी। अब ध्यान से देखना ये कोड कितना बढ़िया है। ये मुझे बोल रहा है पेटीएम पर 120 रुपीज प्राप्त हुए। अब यही कोड मैं चाहता हूं कि फोन पे के लिए चल जाए, फोन पे। अब ये मैसेज सुनो, यहां पर देखो, फोन पे पर 120 रुपीज प्राप्त नहीं है। एक मिनट रुको, कोड कैसे स्टक हो गए, अरे नहीं आ रहा, कोड फंस गया है।
नेट का इशू इसमें है, GTTS ये ना लाइव कनेक्ट होता है इंटरनेट से, ध्यान रखना, ठीक है? ये क्लियर है? ये फंक्शन बना मेरा, ये फंक्शन बना, सुनो 120 क्या कह रहा है? अरे कह रहा है कि नहीं कह रहा है? ठीक है, और यही गूगल पे हो जाएगा, यही मोबीक्विक हो जाएगा, यही भारत पे हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर बेच दो सारी कंपनी को, ठीक है? उनके बस कंपनी आर्ग्यूमेंट लेना है, उसके अकॉर्डिंग कोड। तो आईटी लाइन में जो कंपनीज है ना, वो इसीलिए $1 बिलियन की बन जाती है, क्योंकि जो पे कर रहा है उसे पता नहीं है कोड बनता कैसे है, और जो बना रहा है उसे पता है सारा काम फ्री में हो रहा है हमारा। तो मार्जिन कट कहाँ जाता है? यहीं जाता है, इसलिए डेवलपर्स को पे कर दिया जाता है, इसीलिए कंपनीज $1 बिलियन पे बैठ जाती है। बाकी क्योंकि भाई पता ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है चल क्या रहा है। अगर आप साउंड बॉक्स को देखो, दो चीजों पे काम कर रहा है, एक तो कोड और एक एपीआई, कि बंदे ने पेमेंट कितना किया, 150 किया तो उसके डेटाबेस से फेच करे 150 आया है, 150 आ गया, यहाँ पर ये एक मैसेज फिक्स है, बस मैसेज है वो, और उसी को वो पूरे डिस्ट्रीब्यूटर में दे दिया। फ्री में भी दे रहे हैं या 1000 रुपए भी चार्ज ले रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट तो हो रहा है ना उससे, वो चीज है, ठीक है? तो यहीं पर मैं इसे क्लोज करता हूं, और हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखा कि फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है? तो यहीं पर क्लास को क्लोज करते हैं, एंड मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट यस या नो? थोड़ा सा टाइम निकाल करके प्रैक्टिस करना, बाकी एपीआई से, एपीआई बैंक से ले रहा हूँ, रिसीवर बैंक, वही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ बैंक से नहीं होता है, यूपीआई का अलग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये अलग सिस्टम होता है इसका। बैंकिंग टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, वो तो फिर एनईएफटी हो जाता, ठीक है? यूपीआई, एक बैंक का अपना खुद का यूपीआई, वो यूपीआई एपीआई डेटा को फेच करता है, कि अगर वो सक्सेस हो गया तो वो यूपीआई डेटा को फेच करके बताएगा, ठीक है? रिसीवर के एंड पर, जिसके पास आया है, जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक कैसे वो साउंड बॉक्स चल सकता है? ऑफ कोर्स रिसीवर के एंड पे। ये तो बोल रहा है मैं 5000 भेज के बैठा हुआ हूँ, उसके पास आया ही नहीं है। अगर मान लेते हैं वो 5000 भेजने पे अगर चल गया तो बंदा तो मजे ले लेगा, है? इसका बैकएंड से आपका वो बैंक से नहीं लेते हैं वो, हाँ पेमेंट परचेज करना रहता है, पेमेंट गेटवे कहते हैं उन्हें, वो परचेज करना रहता है, ठीक है? वो चीज है, राइट? चलिए गाइस, तो यहाँ पर हम क्लास करते हैं क्लोज।